जय हिंद दोस्तों। मुगल बादशाह बाबर, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान की फरगना वादी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना वादी के शासक थे। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज माना जाता है। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में मात्र 12 साल की उम्र में बैठता है और 1507 ईस्वी में वह बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। उसने यह उपाधि काबुल अफगानिस्तान की विजय के बाद धारण की थी। कहा जाता है कि बादशाह बाबर की जब सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के साथ मुलाकात हुई तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। बादशाह बाबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बहुत ही ताकतवर इंसान था। वह अपने कंधों पर 2 लोगों को बिठाकर और कभी भारी भरकम बोरियां अपने कंधों पर लादकर और कभी अपनी बगल में दबाकर आगरा के किले के चक्कर लगाता था। बहुत सी लोक कथाओं में बाबर के बारे में यह भी लिखा है कि जब भी वह सफर के लिए निकलता था तो रास्ते में आने वाली सभी नदियों को तैरकर पार करता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाबर की 11 पत्नियां थी। वहीं कुछ इतिहासकार उनकी 9 पत्नियां होने का जिक्र करते हैं, लेकिन उनकी सबसे प्रिय पत्नी माहम बेगम थी, जिससे बाबर ने 1506 ईस्वी में हेरात में शादी की थी। और इसके बारे में कहा जाता है कि वो एकमात्र रानी थी जिसे मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बाबर के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माहम बेगम ने कुल 5 बच्चों को जन्म दिया था, किंतु उनमें से 4 बचपन में ही मर गए थे और जो एक बच्चा बचा था वह हुमायूं था, जो बाद में मुगल साम्राज्य गद्दी पर बैठा था। कहा जाता है कि जब 16 वर्ष की आयु में हुमायूं बीमार हुआ तब माहम बेगम ने बाबर से कहा कि आपके तो और भी बीवियों से बेटे हैं, मेरा तो एक ही बेटा है और इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर ये भी मर गया तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। तब बाबर ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं होगा। उसने वजू किया और 2 नफल नमाज पढ़ी और हुमायूं की चारपाई के चक्कर लगाने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, अगर तू किसी की जान के बदले किसी की जान ले सकता है तो मेरी जान ले ले और हुमायूं की जान बख्श दे। और चारपाई के चक्कर लगाते लगाते बाबर कहने लगा कि मैंने हुमायूं की बीमारी ले ली। और यह कहते कहते बाबर दीवानों की तरह गिरता चला गया और हुमायूं उठता चला गया। और 42 वर्ष की आयु में बाबर एक बाप का फर्ज निभाते हुए इस दुनिया से चल बसा। जबकि इसके अलावा कुछ इतिहासकार बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिए गए जहर को मानते हैं। जय हिंद।